अरे क्या कर रही हो महारानियों? यहाँ तुम्हारे लिए नौकर लगवाना पड़ेगा क्या? अरे कुछ काम कर लो। जब देखो तब तुम लोगों का यही ड्रामा रहता है। काम एक ढंग का नहीं होता तुम लोगों से। सुशीला की ये आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां कुसुम और अनीता एकदम से डर जाती थी। जरा सा फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति मदन और अनिल उनके बड़े भाई किशोर के साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहां ऑफिस में दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाई ऑफिस में अपने बड़े भाई किशोर के आदेश पर ही काम करते थे और इधर घर में सुशीला के आदेश पर कुसुम और अनीता घर के कामों में लगी रहती थी। हाल में ही कुसुम और मदन की शादी को अभी 2 साल और अनिल और अनीता की शादी को सिर्फ 1 साल ही पूरे हुए थे। दोनों देवरानियों को घर के काम करते करते रात हो जाती थी। जब घर के कामों को निपटा लेती थी तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उनके पति अपनी भाभी का अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार को अच्छे से जानते थे, पर वे भी कुछ नहीं कह पाते थे। बचपन में ही उनके माँ बाप चल बसे थे। बड़े भाई अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते थे। वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ सुशीला भाभी का ही राज था। बड़े भाई का एक ही लड़का था। दोनों भाई अपने भतीजे को बहुत मानते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को अपना समझा ही नहीं। हर बात में उन्हें डांटते फटकारते रहना भाभी के लिए आम बात हो गई थी। भाभी की वैसे तो हर बात उन्हें चुभती थी, पर एक बात को वो दोनों आज तक नहीं भूले थे, जो मदन और अनिल की शादी से पहले हुई थी। बात यह थी कि एक दिन जब तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे थे, तो भाभी ने पहले बड़े भाई अपने पति को खूब घी में लगा लगा कर रोटियां खिलाई और जब मदन और अनिल खाना खाने बैठे तो घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और ऐसे ही रोटी बनाकर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर मदन ने भाभी से कहा, भाभी हमको भी तो घी लगाकर रोटी दो ना। बड़े भाई को तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही सुशीला गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़कर गया है ना, और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं जो तुमको भी देसी घी में डुबोई हुई रोटियां दूं। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और माँ बाप के मरने के बाद अपने बड़े भाई को ही हमने अपना पिता समझकर उनकी इज्जत करते हैं। तो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मदन ने रोनी सी आवाज में कहा। इतना सुनते ही सुशीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और किशोर से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है, सबको बना कर दूं भी और इनके आदेश भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर किशोर की तो जैसे जान ही निकल गई। वो अपने ही दोनों भाइयों को भला बुरा कहकर अपनी पत्नी के पास जाकर उसे ही मनाने लगा। इन सब बातों के बीच अपने भाइयों को भी देखने का ख्याल किशोर के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय यूं ही बीता और मदन और अनिल दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। किशोर अपने दोनों भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां भी मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और मदन और अनिल के बच्चे भी हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर सुशीला और किशोर ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को बनाए रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। बड़े भाई के व्यवहार से दोनों उब चुके थे और दोनों भाई उसी शहर में अलग अलग नौकरी करने लगे और सुखी जीवन जीने लगे। सुशीला खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए ही उन्हें अलग कर दिया और सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन किशोर और सुशीला के बेटे का भी विवाह हो गया। सुशीला बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी मुंह के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को भी बुलाया नहीं था। इधर मदन और अनिल ने अपने भैया भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था,
पर वो रिश्ता केवल नाम मात्र के लिए ही था। लेकिन कहते हैं ना कि अपने किए हुए कर्म सामने जरूर आते हैं। समय यूं ही बीत रहा था। किशोर अब बीमार रहने लगा और ज्यादातर घर पर ही रहता था। ऑफिस का काम अब बेटे ने संभाल लिया था। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से घी लगाकर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। सुशीला किशोर के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद किशोर खाना खाने बैठे और सुशीला उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू बिना घी लगाए ही रोटियां बनाकर ससुर की थाली में रखती जा रही थी और थोड़ी बहुत जली सी भी। पर कहते हैं ना कि आदत वाला अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनाना सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहुरानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और सुशीला पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो मर जाओगे क्या? जो सारा दिन ऑफिस में मेहनत करते हैं उनको घी की रोटी ना दूं तो क्या इन बूढ़े को दूं जो पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं? इतना सुनते ही किशोर खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि मेरे देवर और देवरानियां थी जिन्होंने आज तक आंख उठाकर भी हमारी तरफ कभी नहीं देखा। जवाब देने की बात तो बहुत दूर थी। उस दिन के बाद सुशीला की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का सुशीला और किशोर ने समझौता कर लिया। सुशीला की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।